नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मकर राशि के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। शनि वक्री होने जा रहा है और आपको मालूम ही है, जब भी शनि वक्री होता है तो उथल पुथल मचाता है। और मकर राशि वालों को, जो हमारी मोस्ट फेवरिंग राशि है, उनको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। तो आज हमने इनकी राशि के ऊपर कैलकुलेशन करी है। देखिए, जब भी शनि की साढ़े देखी जाती है, वो राशियों के ऊपर ही देखी जाती है। लगन से सिर्फ आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं, लेकिन साढ़े हमेशा मून साइन से ही देखी जाती है। आपको मालूम ही है कि शनि अभी मंगल के नक्षत्र में इस साल पूरा चलेगा और अगले साल में जाके ये राहु के नक्षत्र में प्रवेश होगा। अभी शनि कुंभ राशि में चल रहा है और उसके बाद ये मकर राशि में वापस चला जाएगा। और मकर राशि का आपको मालूम ही है कि सेकंड हाउस में शनि चल रहा है। और यही शनि 141 दिन के लिए, जब 5 जून 2022 को वक्री होगा, तो 23/10/2022 तक ये वक्री रहेगा। और इसमें ये वापस मकर राशि में भी जाएगा और 2 राशियों में ये इसका प्रभाव रहेगा। और जैसे ही 5 जून को ये वक्री हो जाएगा तो पिछले भाव का भी फल देना शुरू कर देगा। तो घबराने की बात नहीं है मकर राशि वालों को। आपने एक्सपीरियंस देखा ही है शनि का। अब इसका जो लास्ट चरण बचता है, जो कुछ ऐसे पेंडिंग काम है मकर राशि वालों के हाथ में, जो शनि सिद्ध करने वाला है। देखिए, शनि जब भी वक्री होता है तो रिज़ल्ट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हार्डशिप जो आपने करी होती है वो शनि उसको परिणाम में कन्वर्ट करता है। आपको मालूम ही है, मकर राशि बड़ी हार्डशिप की राशि मानी जाती है और मकर राशि वालों को जीवन में कुछ नया करना, इनको आनंद आता है। अब यही शनि जब वक्री होगा तो आपके जीवन में बड़ी चेंज लेके आएगा, जिसको हम कई बारी उथल पुथल का नाम भी दे देते हैं। उथल पुथल का मतलब होता है कि शनि कार्मिक प्लैनेट है और शनि हमेशा सबके कर्मों के हिसाब से ही फल देता है। इसलिए लोग डरते भी हैं इससे, क्योंकि ये कर्म का दाता फल माना जाता है। क्योंकि भगवान शिव ने जब शनि को वरदान दिया था तो उसने ये वाली असाइन पावर कर दी थी कि कर्मों के हिसाब से आपको न्यायाधीश करना है, एक न्याय करना है। तो मकर राशि वालों का आपको मालूम है, कुंभ राशि में सेकंड हाउस में चल रहा है। अब ये कुंभ राशि में जब ये शनि आपका ट्रांजिट कर रहा है तो शनि का जो प्रभाव आपका इस तरह से आपका वक्र पीरियड में पड़ेगा। देखिए, कुंभ राशि में ये शनि जब वक्री होगा और इसकी डिग्री हालांकि इतनी मजबूत नहीं है, 1 डिग्री का ही चलेगा। और आपको मालूम है कि शनि की अभी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, युवावस्था में नहीं है, जिसकी वजह से शनि का बहुत ज़्यादा मेलेफिक इफ़ेक्ट आपके ऊपर आ सके या बहुत अच्छा आ सके। शनि एक टीचर की तरह काम कर रहा है, अध्यापक की तरह। और आपको ये भी चीज़ों का देखना है कि जो आप काम कर रहे हैं उन कामों से आपको क्या लाभ होने वाला है। क्या ये काम किसी के लिए जनहित के लिए है या किसी के लिए नुकसान वाले तो नहीं है। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शनि एक कार्मिक प्लैनेट है और मैंने पहले बता दिया कि कर्म के हिसाब से ही फल देता है। तो शनि की जो सेकंड हाउस में जब ये वक्री होगा, थोड़ा फाइनेंस से प्रति आपको सचेत रहना है। जैसे कई बार हम लेंडिंग कर देते हैं मनी, या पैसा बाज़ार में फेंक देते हैं ब्याजी के रूप में, थोड़ा छोटा सा लालच करते हैं, उसमें शनि आपको इंडिकेट करता है ऐसे काम नहीं करने हैं, लेंडिंग ज़्यादा नहीं करनी है। और दूसरी बात ये है कि सेकंड हाउस में कुटुंब परिवार में बैठा हुआ है, तो आप जिम्मेदारियां तो खूब संभालेंगे। पारिवारिक दृष्टि से आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी। जब शनि वक्री होगा, हो सकता है कि आपके घर में कोई शादी फंक्शन आ जाए, उसके ऊपर शनि का खर्चा आ जाए, क्योंकि गुरु की स्थिति शुभ होने की वजह से आपके एक्सपेंस दिख रहे हैं। परिवार के प्रति एक्सपेंस किसी भी तरह से हो सकते हैं। शनि की वक्र दृष्टि जो चौथे भाव पर पड़ रही है, राहु पर चौथे भाव पर जब इसकी दृष्टि पड़ेगी, तो प्रॉपर्टी में किसी का डिफ़ॉल्ट भी निकल सकता है और किसी का प्रॉपर्टी का काम भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शनि के ऊपर डिपेंड करता है कि शनि क्या देना चाहता है। और शनि की दृष्टि आपकी जब इस 8th हाउस पर भी जाएगी, तो क्योंकि वो राशि एंटी पार्टी राशि है सूर्य की, तो पिता से अगेंस्ट चलता है, सूर्य के अगेंस्ट चलता है, तो पिता के स्वास्थ्य में ये हानि दिखा रहा है। पिता के स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य के ऊपर दृष्टि रहेगी। कुछ सरकारी कामों में आपका थोड़ा सा हार्डशिप आपकी बढ़ सकती है। और इसी तरह शनि की दृष्टि आपकी 11th हाउस पर भी जाएगी, लाभ भाव पर वहाँ पंगल की राशि है, प्रॉपर्टियों से आपको गेन मिल सकता है। ये एक फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि 2 मंगल की राशियों पर जाएगी, एक मेष राशि पर, वृश्चिक राशि।
और नक्षत्र भी मंगल का है। ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा है मंगल के साथ। और शनि जाते जाते कहते हैं कि प्रॉपर्टियों से लाभ दे देता है। कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करके आपको प्रॉफिट मिल सकता है और प्रॉपर्टी आप नई भी ले सकते हो और नई गाड़ी भी अक्टूबर के बाद आपका योग बन रहा है। तो शनि जब वक्री होगा तो जैसे ही मकर राशि में जाएगा, मकर राशि में आपके फर्स्ट हाउस में जाएगा, दोबारा से आपको मान प्रतिष्ठा दे सकता हो सकता है किसी चुनाव में। कोई काउंसिल बार के चुनाव होते हैं, कोई आरडब्ल्यू के होते हैं, जो छोटे मोटे चुनाव होते हैं उसमें शनि आपको हेड बना सकता है, क्योंकि मकर राशि शनि स्वयं की राशि में जाएगा तो एक हेड के तौर पे आप जाना जाएंगे। और जब फर्स्ट हाउस में शनि आएगा तो आप अपने स्वास्थ्य पे भी बड़ा ध्यान देने वाले हैं। तब इसकी दृष्टि यह बदल जाएगी, तब इसकी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव पर गुरु बैठा हुआ है, बृहस्पति पर जैसे ही इसकी दृष्टि जाएगी तो आपकी धार्मिक यात्राएं आएंगी। आप दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट करोगे, पार्टी करोगे और छोटी ट्रिप की यात्रा करोगे। विदेश से भी लिंक बनाएगा क्योंकि गुरु की राशि को देखेगा, गुरु को एक्टिवेट भी करेगा साथ में। और इसका ये जो वर्ष जो संवत चढ़ा है वो शनि और गुरु का ही है, राजा मंत्री का। इसी तरह शनि की दृष्टि 7वें भाव पर जो कि चंद्रमा की राशि पर पड़ रहेगी, वो आपकी मदर की हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, थोड़ा पत्नी की हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, थोड़ा सेंटिमेंट आपके हर्ट हो सकते हैं। और इसी तरह शनि की दृष्टि केतु पर बढ़ जाएगी 10th हाउस पर, वहाँ पर ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है। तो आपके व्यापार में शनि चेंज लाएगा। हो सकता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे नया व्यापार खोलें, चेंज ऑफ प्लेस, नया ऑफिस खोलें। आप एक शहर से दूसरे शहर में जाके आपको कुछ शनि अच्छे रिज़ल्ट भी दे सकता है। केतु पर दृष्टि है, कुछ धार्मिक एक्टिविटीज़ आपके जीवन में हो सकती है। आपको कोई ऐसा स्पिरिचुअल गुरु मिल सकता है जो आपके जीवन में मार्गदर्शन करे। ये शनि इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि केतु जब भी शनि के संपर्क में आता है तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में बहुत फ़ायदा करता है। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो केतु का फल भी आपको दशम स्थान से अच्छा मिलेगा। आप कुछ धार्मिक एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपको ये फलित करेगा। शनि आपके व्यापार में भी वृद्धि अचानक से फ़ायदा करेगा। लेकिन चेंज ऑफ ट्रांसफ़र का, चेंज ऑफ प्लेस का ये योग शनि यहाँ पर बना रहा है, क्योंकि दशम स्थान को देखेगा और वहाँ पर केतु बैठा है, क्योंकि उस पर राहु की भी दृष्टि है। तीनों ग्रहों की दृष्टियाँ और वहाँ पर जो संगम बन रहा है 10th हाउस में, वो एक तरह से जैसे नदियों का संगम बनता है, ऐसे 10th हाउस को एक्टिवेट करेगा। ग्रह काफ़ी एक्टिवेट रखेंगे दशम स्थान को। तो आपको कर्म भी अच्छे करने हैं और उस कर्म का फल भी अच्छा लेना है, जिसमें जीवन में आपके ऊंचाई के साधन आपके खुलने वाले हैं। आपको घबराना नहीं है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। चीज़ों को इम्प्रूवमेंट के लिए आपको शनि की उपासना भी करनी है, हनुमान जी की उपासना भी करनी है। शनि एक कार्मिक प्लैनेट है और अक्टूबर के बाद जब ये दोबारा मार्गी होगा तो आपको एहसास करा के जाएगा शनि कि मैं मकर राशि में जब तक रहा हूँ तो आपको इन चीज़ों का फ़ायदा भी किया, आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ाई। लोग बहुत डरते हैं शनि से, शनि कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है। शनि एक सात्विक प्लैनेट है, भगवान शिव में इसको ब्लेसिंग दी हुई है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो हमने मकर राशि के ऊपर बनाई, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।